सभी बच्चों को जय श्री राम। बेटा मेरा नाम है अजय और बच्चों आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं एरिथमेटिक प्रोग्रेशन का बेटा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और बेटा ये जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है ना, ये क्वेश्चन बेटा सीबीएसई एग्जामिनेशन के हिसाब से बेटा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये क्वेश्चन सीबीएसई एग्जामिनेशन में कई बार आ चुका है। तो आइए देखते क्वेश्चन में क्या बोला गया और फिर बेटा इसे करेंगे कैसे। क्वेश्चन आपसे कह रहा है इफ़ द mth टर्म ऑफ एन AP इज़ 1/n। अगर इस AP का जो mth टर्म है वो 1/n है एंड द nth टर्म इज़ 1/m और जो nth टर्म है वो बेटा 1/m है, तो शो क्या करना है, शो दैट आपको शो करना है सम ऑफ mn टर्म्स इज 1/2 mn + 1। तो शो करना है आपको जो mn टर्म्स का जो सम आएगा वो हाफ mn + 1 होगा। अब देखिए बेटा इस AP का ना तो हमें फर्स्ट टर्म पता है ना कॉमन डिफरेंस पता है, कुछ नहीं पता, तो हम कुछ मान लेंगे। मैं लेट कर लूँगा, लेट द फर्स्ट टर्म को मैं कुछ मान लूँगा, लेट द फर्स्ट टर्म बी ए। फर्स्ट टर्म को बेटा मैंने क्या मान लिया, ए मान लिया। एंड द और बेटा इसका जो कॉमन डिफरेंस है एंड द कॉमन डिफरेंस बी डी, मतलब मैंने कॉमन डिफरेंस को डी मान लिया, बेटा फर्स्ट टर्म को मैंने क्या मान लिया, ए मान लिया। अब देखते हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। अब क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में आपसे कह रहा है इसका जो बेटा mth टर्म है वो कितना दिया हुआ है, 1/n दिया हुआ है। देखो mth टर्म कितना दिया है, 1/n दिया हुआ है। इतनी सी बात बेटा आपको समझ में आ चुकी होगी। फिर आगे कह रहा है एंड द nth टर्म इज़ 1/m। अब उसका बेटा जो nth टर्म है वो दिया हुआ है आपको 1/m। अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा। कैसे सॉल्व करेंगे जरा ध्यान से देखिएगा। जो mth टर्म होता है उसको लिखेंगे हम a + m - 1 इंटू में d इज इक्वल्स टू 1/n। इसको बोल दूंगा बेटा मैं पहली इक्वेशन, ठीक है। फिर देखो इसको देखो an ये होता है आपका a + n - 1 इंटू में d इज इक्वल्स टू 1/m, ये दूसरी इक्वेशन। अब क्या करेंगे बेटा, अब देखो आपको अगर mn टर्म का सम निकालना है तो आपको फर्स्ट टर्म पता होना चाहिए, कॉमन डिफरेंस पता होना चाहिए। तो बेटा हम क्या करेंगे, ये जो इक्वेशन है इनको सॉल्व करें, यहाँ से हम a और d निकालेंगे। अब a और d कैसे निकलेगा, मैं क्या करूँगा, पहली वाली इक्वेशन में से दूसरी वाली इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। अब ये काम बेटा आपको मैं यहाँ करके दिखाऊंगा, बिल्कुल जरा आराम से ध्यान से देखिएगा। ये क्या लिखा हुआ है, a + m - 1 इंटू में d इज इक्वल्स टू 1/n, और ये क्या है a + n - 1 इंटू में d इज इक्वल्स टू 1/m। मैं माइनस कर लेता हूँ बेटा, ये साइन चेंज हो जाएंगे, इसके माइनस हो जाएगा। देखो a से तो बेटा कट जाएगा, ये इसमें से इसको माइनस करो, m - 1 इंटू में d, इसमें से माइनस करना है n - 1 इंटू में d, इधर हो जाएगा 1/n माइनस का 1/m। अब देखो बेटा इसमें और इसमें d कॉमन आ रहा है, मैं d कॉमन निकाल दूंगा, d कॉमन निकालूंगा, अंदर हो जाएगा m - 1, ये माइनस अंदर जाएगा तो माइनस का n और बेटा प्लस का 1 हो जाएगा। ये यहाँ अगर मैं एलसीएम लूँगा तो nm हो जाएगा और ऊपर हो जाएगा बेटा आपका m - n। देखो बेटा प्लस का 1 माइनस का 1 कट जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा d और ब्रैकेट में कितना हो जाएगा आपको m - n इज इक्वल्स टू m - n अपॉन में mn। अब देखो बेटा इससे ये भी कट जाएगा, तो यहाँ से मुझे जो d जो मिल जाएगा, कॉमन डिफरेंस मिल जाएगा 1/mn, तो d मुझे मिल चुका है। अब अगर मुझे d मिल गया तो मैं इजीली यहाँ से a निकाल सकता हूँ। अब मैं इस d की वैल्यू को चाहे बेटा यहाँ रख लूँ चाहे यहाँ रख लूँ, पहली इक्वेशन में पुट कर लो दूसरी इक्वेशन में पुट कर लो, वहाँ से हमें a मिल जाएगा। अब देखो बेटा मैं क्या करता हूँ, इस d को ना मैं पहली इक्वेशन में पुट कर लेता हूँ, देखो यहाँ रखता हूँ। तो देखो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, पहली इक्वेशन यूज़ करेंगे a प्लस कितना m - 1, कितना बेटा ये m - 1, और d की वैल्यू बेटा कितनी निकाली मैंने 1/mn, और इधर कितना बेटा 1/n। d की वैल्यू मैंने कितनी रखी है 1/mn, और इधर कितना 1/n, बिल्कुल सही है। अब देखिए बेटा a प्लस इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, जब मैं इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो हो जाएगा m/mn माइनस 1/mn इज इक्वल्स टू 1/n। अब देखो बेटा m से m कट जाएगा तो कितना बचा है a/1 + n माइनस का mn 1/mn इज इक्वल्स टू 1/n। बेटा इससे ये कट जाएगा, अब इसको इधर भेज देंगे तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/mn। तो मुझे यहाँ से a मिल गया और d मिल गया, d भी निकाल लिया मैंने, a भी निकाल लिया। अब मैं इजीली यहाँ से जो mn टर्म्स है इनका सम निकाल सका हूँ। अगर ध्यान से देखिएगा बेटा क्या निकालना है मुझे, सम ऑफ mn टर्म्स, mn टर्म्स का सम निकालना है। फॉर्मूला क्या हो जाएगा, mn/2 2a प्लस mn - 1 इंटू में d, इसका ही फॉर्मूला होगा। अब मैं a और d की वैल्यू रख लेता हूँ, इसको बेटा हम यहाँ सॉल्व कर लेते हैं, थोड़ा इसको बेटा मैं रफ कर देता हूँ, ठीक है, इसको बेटा हम रफ कर लेते हैं। अब थोड़ा इजीली सॉल्व हो जाएगा बेटा आपका। देखिए s(mn) बेटा देखिए mn/2 mn/2, फिर क्या आएगा 2 इंटू a की वैल्यू कितनी है 1/mn, फिर कितना है प्लस mn - 1, और d की वैल्यू भी कितनी है बेटा 1/mn। अब सॉल्व कर लेते हैं जरा, ये आपको हो जाएगा mn/2, ये कितना हो जाएगा आपका 2/mn। अब बेटा मैं इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, तो देखो जब मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करूँ तो mn से 1 कट जाएगा, बचेगा 1 और माइनस का 1/mn। अब जरा ध्यान से देखिएगा mn
अपॉन 2। अब देखो बेटा ध्यान से देखिएगा बिल्कुल, इनका एलसीएम कितना आ जाएगा, इनका एलसीएम आ जाएगा mn, तो कितना हो जाएगा आपका 2 प्लस mn और माइनस का 1। देखो 2 में से 1 गया तो कितना बचेगा, 1 बचेगा, तो mn, और देखो बेटा mn से mn कट जाएगा ये, तो क्या आंसर आएगा इसका, यहाँ आएगा 1/2। और देखिए 2 में से 1 गया तो कितना बचेगा, 1 प्लस mn। हमें क्या प्रूफ करना था, हाफ ऑफ mn प्लस 1। अब इसको आगे पीछे करके लिख देते हैं, तो 1/2 mn प्लस 1। और देखिए बेटा आपको यही चीज़ इसमें क्या करनी थी, प्रूफ करनी थी, जो सम निकालना था mn टर्म्स का, वो कितना निकालना था, 1/2 mn प्लस 1। तो देखो इस तरीके से बेटा क्वेश्चन आपका बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। बस आपको सारी कैलकुलेशन अच्छे से करना आनी चाहिए और आपको सारी कॉन्सेप्ट पता होनी चाहिए कि सम ऑफ एन टर्म्स का फॉर्मूला क्या होता है, एन टर्म का फॉर्मूला क्या होता है। तो इस तरीके से बेटा क्वेश्चन आपको समझ में आ चुका होगा बेटा, और मुझे उम्मीद है कि आप इस क्वेश्चन को दोबारा से एक बार ट्राई करके देखेंगे खुद से, क्योंकि बेटा ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बोर्ड में बेटा ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है।